बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान, कहा किसान नेता डल्लेवाल का अमन अनशन पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण। सुभाष बराला ने दिल्ली में भाजपा की जीत का किया दावा। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अंबाला रेलवे मंडल की सौगात, प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। अंबाला रेलवे मंडल के सीनियर डीसीएम ने दी जानकारी। कड़कड़ाती ठंड में सड़कों और खुले में घूम रहे गौवंश, पशुपालन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। गौ सेवकों ने सिर्फ कागजों तक गौवंश को बचाने का लगाया आरोप। हरियाणा में बढ़ता जा रहा ठंड का प्रकोप, शीतलहर की चपेट में जींद शहर, ठंड के चलते तापमान में काफी गिरावट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने बिलासपुर पावर हाउस में किया प्रदर्शन, बिजली मीटर बिना बताए काटे जाने को लेकर फूटा गुस्सा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमर अनशन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब सरकार को भी किसानों की सूध लेनी चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। सुभाष बराला ने दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है और इस बार भाजपा को सत्ता देने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहां पर केजरीवाल की सरकार से वहां के लोग दुखी हो चुके हैं। इस प्रकार की अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके चलते दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की छुट्टी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई किसान नेता और उनको इस प्रकार के अनशन पर बैठना पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकारें हैं काम कर रही हैं। निश्चित रूप से किसान आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से पूरी तरह से खुश है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से पंजाब सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से, कि वो हमारे किसान भाइयों की बात सुनकर हरियाणा की तर्ज पर उनका काम करने का काम। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए अंबाला रेलवे मंडल द्वारा बड़ी सौगात दी जा रही है। अंबाला रेलवे मंडल द्वारा महाकुंभ के अवसर पर अंबाला रेलवे मंडल द्वारा 3 स्थानों से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पहला स्टेशन बठिंडा से, जहां से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो पंजाब क्षेत्र कवर करता है। दूसरा अंबन दौरा से प्रयागराज के लिए, जो हिमाचल और चंडीगढ़ का क्षेत्र कवर करता है। और तीसरा अमृतसर से प्रयागराज के लिए स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अंबाला मंडल सीनियर डीसीएम ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए जो एक्स्ट्रा रश है, उसके लिए हम अंबाला डिवीजन से बठिंडा से प्रयागराज के लिए, जो कि पूरा पंजाब का हमारा वो क्षेत्र कवर करता है। इसके अलावा अम्बंदौरा से प्रयागराज के लिए, जो कि हिमाचल और चंडीगढ़ वाला एरिया कवर करता है। और तीसरी ट्रेन अमृतसर से मेन लाइन होते हुए वाया अंबाला जा रही है, तो ये भी हमारा पूरा डिवीजन कवर करता है। तो तीन स्टेशनों से हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। कुल इसके 8 पेयर्स चलेंगे। जो हमारे प्रमुख अमृत स्नान की तिथियां हैं, उन तिथियों से एक दिन पहले ये ट्रेनें चल रही हैं। कुल मिला के 8 पेयर सर्विसेज इन तीनों स्टेशन से मिला के हम चला रहे हैं। ये रिजर्व सर्विसेज है, इसमें रिजर्व और अनरिजर्व दोनों मिक्स हैं, और इसीलिए रेलवे ने इसको समय से पहले, काफ़ी पहले, लगभग 15-20 दिन पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया, सो दैट कि यात्री अपने यात्रा को प्लान कर सके। इसके अलावा भी प्रयागराज होते हुए हमारी काफ़ी ट्रेनें चलती हैं, जिनमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोच ऑगमेंटेशन और ये सब सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं डिमांड के अनुसार। कड़कड़ाती ठंड में जहां गौवंश सड़कों और खुले में घूम रहे हैं, तो वहीं पशुपालन विभाग ने गौवंश को ठंड से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। इसके साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को जागरूक करने के बारे में ड्यूटियां भी लगाई हैं। उधर गौ सेवकों ने गौवंश को सर्दी से बचाने के अभियान को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने का आरोप लगाते हुए ठोस प्रबंध करने की मांग उठाई है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने कहा कि ठंड से गौवंश को बचाने के लिए गौशालाओं के संचालकों के साथ साथ आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है।
दादरी में पिछले महीने 2 एक्सीडेंट हो चुके, जिनमें 2 की जान जा चुकी और घायल भी हो चुके। तो उसके तहत मैं बता रहा हूँ कि प्रशासन सिर्फ कागजों में काम कर रहा है। अब भी मैं गिनवा सकता हूँ आपको, 1800 से 2000 गौवंश रोडों पे घूम रहे हैं। और कल ही हमने एक गौवंश को मिट्टी दी है, सर्दी के कारण एक जगह बैठा था, बैठा रह गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। न तो प्रशासन के पास और सरकार के पास ये सुविधा है कि इनको किसी जगह रोका जाए, और इन्होंने जो कागजों में जो टेंडर दिया वो कागजों में ही चढ़ाए जा रहे हैं। किसी पशु को पकड़ा नहीं गया है। हीरा चौक में परसों एक सांड बैठा था, सुबह 10 बजे, रात को 11 बजे हमने उसको उठवाया। 25 लोकेशन में आपको ऐसी गिनवा दूं जहाँ 60 से 70 पशु इकट्ठे रहते हैं। खुद एसपी की कोठी घिक्काड़ा मोड़ पर आप जाके देख लेना। उधर आप नई अनाज मंडी जो पूरा बाजार सब्जी खरीदने जाता है, गैस गोदाम के आगे देख लेना, 60 से 70 पशु रोड पे बैठे रहते हैं जो हादसों का न्योता दे रहे हैं। धुंध पड़ने लगी है, हमें रिफ्लेक्टर भी लगा रहे हैं, इनके सिंगों पे हम बांध रहे हैं। रात को एक्सीडेंट होते हैं, लोग, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, कोई इस पे कार्रवाई नहीं, सिर्फ कागजों में इनको पकड़ा जाए। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर के एंड में और जनवरी के स्टार्टिंग में ज़्यादा सर्दी का प्रकोप होता है, तो समय समय पर विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती हैं और सभी जो स्टाफ कार्यरत है हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी में सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। और मेरी यही अपील है कि सभी पशुपालकों से और हमारे सभी गौशाला संचालकों से कि भई अपने पशुओं का इस सर्दी में विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर शेड अगर हवा ज़्यादा खुला है, ज़्यादा सर्दी हो तो उसको थोड़ा सा ढक लें, और जो पशु अगर पेशाब करते हो तो उसको इकट्ठा ना होने दें। और बड़े पशुओं को जो ज़्यादा थोड़ा सा बड़े हैं, वीक हैं, उनका विशेषतर ध्यान रखें, थोड़ा सा उनको गुड़ भी खिलाएँ। और जहाँ ये पशु बैठते हैं वहाँ सूखे इत्यादि जैसे पराली का है या कोई सूखा है, उसका जहाँ ये बैठते हैं उनका सूखे का इंतज़ाम करें। और अगर कोई फिर भी अगर इससे कोई किसी का ठंड लग जाती है तो हमारे जो भी निकटतम पशु चिकित्सक जो है उनसे सलाह मशवरा जरूर लें। हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं जींद शहर की बात की जाए, जींद शहर घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई है। सुबह की अगर बात की जाए तो आमजन को बाहर कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया था। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के चलते तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। कोहरे पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भाइयों से और जो बाहर जाने वाले हैं उनसे, लोगों से मैं अपील करूंगा, गाड़ी धीरे चलाएं और पूरी सावधानी बरतें। आज तो नज़ारा देखने को नहीं मिलता क्योंकि धुंध है। धुंध के कारण ऐसा है कि धुंध में कुछ दिखाई नहीं देता, तो नज़ारा क्या दिखेगा। ज्यादा असर तो कुछ भी दिखाई देना मुश्किल होता कोहरे में। हाँ, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता। बस अपने लोग अपने घर पे सर्दी के कारण, कोहरे के कारण घर पे ही बैठे हैं, तो इसलिए हमसे लोगों से अपील करेंगे भाई सर्दी में और कोहरे में घर पे ही रहें। अगर ड्राइवरी करते हैं तो धीरे धीरे करें, अपनी सावधानी बरतें। तो ठंड से बचने के लिए फिर कैसे इंतजाम करते हैं लोग? ठंड से बचने के लिए अपने रजाई, कंबल, स्वेटर वगैरह, अगर ज्यादा ही ठंड है तो आग जला लेते हैं, उसके पास बैठ जाते हैं। तो बूढ़े लोग होते, जो छोटे बच्चे थे, वो ज्यादा प्रभाव होता है? हाँ, बच्चों और बूढ़ों के लिए तो फिर भी सर्दी इतनी वो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन बूढ़ों के लिए सर्दी बहुत नुकसानदायक है। यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप ने बिलासपुर पावर हाउस के अंदर दरी बिछाकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि घरों के बिजली मीटर बिना बताए काटे जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट, इंजीनियर और एसडीएम के सामने अपनी बात रखने को कहा। लेकिन काफी देर तक जब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था तो उनका गुस्सा छोटे अधिकारियों पर फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि जब तक बड़े प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तो हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे और कुछ देर बाद रोड भी जाम करेंगे। एसडीएम जसपाल गिल आए और उन्होंने किसानों की सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया और किसानों ने उनकी बात मानी। देखिए, हमारे जो बिलासपुर एसडीएम है जसपाल गिल जी, वो मौके पे आकर किसानों को आश्वासन दिया, बस जो भी आपकी मांगे हैं हमारे जो लेटर पैड पे हमने उनको दी हैं तो पूरी मांगे मान ली गई है। और किसी भी किसान का पूरे ज़िले में अप्रैल जो गेहूं का सीज़न आएगा, गेहूं की जो फसल आएगी, गेहूं की फसल बिक जाएगी, उस तक कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अगर उसके बाद भी बिजली विभाग वाले कर्मचारी कोई बदमाशी करेंगे या ज़्यादा दोबारा कनेक्शन काटने का वो करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। हर गांव में मैंने अपनी पूरी जो हमारी क्रांतिकारी टीम है ज़िले की, हमारे क्रांतिकारी 100 सदस्य हैं पूरे ज़िले में, हमने कमेटी बना दी गई है। जिस भी गांव में आएंगे पूरे ज़िले में, चाहे बिलासपुर हो, सडोरा हो, रंजीतपुर और रादौर हो, तो हम उनको वहीं बंधक बनाएंगे और उनका
खुद जिम्मेदार हो। कुछ किसान भाई यहाँ आए थे जिनकी कुछ समस्याएं थी बिजली कनेक्शन कटने के रिगार्डिंग, तो एक्शन साहब इन्होंने उसको मंथन किया समस्या को, और जो भी मांगे थी उनकी मान ली गई है और आगे इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह। हाँ, जो भी मांगे थी एज पर नॉर्म्स वो मान ली गई। किसान हमारे ही साथ, हमारे समाज से हैं, हमारे ही साथी हैं, तो इनकी जो भी मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी, वो एक्शन साहब से, एससी साहब से मंथन करके और विभाग द्वारा वो सारी मांगे मान ली गई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में भारी भेदभाव किया जा रहा है। विकास कार्यों में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के साथ भारी पक्षपात किया जा रहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मंजूरशुदा परियोजनाओं के संबंध में बरती जा रही ढिलाई को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करने की हिदायत भी दी। देखो, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पे इनकी सरकार बनी है, दुष्प्रचार के बुनियाद पे इनकी सरकार बनी है, काम के आधार पे इनकी सरकार नहीं बनी है, इनको भी पता है, और केवल झूठ और दुष्प्रचार के अपने काम को ये आगे बढ़ाते हैं। इस तरह कमेंट करके संविधान के लिए और बाबा साहब के लिए भाजपा वालों क्या सोच है, इसका नज़ारा देश ने देखा जब संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस तरह के शब्द बोले कि देश के कोने कोने में अमित शाह जी के उस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भाजपा वालों के दिल की बात जबान पे आ गई, जैसे उन्होंने कहा संसद के अंदर, आपने भी सुना होगा। तो ये भाजपा का असली चेहरा है, ये भाजपा की असली रीति नीति है, और पूर्णतः भाजपा को एक चीज में महारत हासिल है। हरियाणा में भी जो ये सरकार बनी है भाजपा की, ये केवल झूठ दुष्प्रचार के आधार पे, के आधारशिला पे सरकार बनी है, काम के आधार पे नहीं बनी। हरियाणा का भी एक एक नागरिक जानता है। गांव मोड़ी में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम की टीम पर महिला सहित उसके बेटे ने डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में जहां निगम के जेई को दौड़ा कर पीटा गया, तो वहीं दूसरे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। हमले में घायल जेई को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, तो वहीं झुझू कला पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। हमले का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि बिजली निगम की टीम चोरी पकड़ने के लिए गांव मोड़ी में एक कॉलोनी में पहुंची, तो एक घर में बिजली चोरी की जा रही थी। टीम द्वारा चोरी का वीडियो बनाकर महिला सहित उसके बेटे ने डंडों से हमला कर दिया। हमले में जेई विनय कुमार घायल हो गया और दूसरे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। किसका नाम की है? 591 में की? हाँ जी, 591 आपकी है भाई? हाँ। 591 किसका नाम था? मीटर है अजीत सिंह। मीटर पार्ट रहा डिफॉल्ट में, तो डायरेक्ट क्यों लगा रखी है? डायरेक्ट जी वैसे नहीं लगाते, घर में लाइट तो है कोई नहीं, बिल वाला को वो मीटर वाला काम होया ना है। क्या ना काम होया है? मीटर बंद भी ना करे, बिल आने लग रहा है। हाँ तो बंद कर देंगे नहीं भाई। हम बकाया बिल की राशि के लिए गाँव मोड़ी में डोर टू डोर कर रहे थे, तो मेरे साथ है सुनील कुमार लाइनमैन और दिनेश कुमार लाइनमैन थे। जब हम 1 बजे के आसपास वो दानक बस्ती बता रहे, दानक बस्ती आसपास पहुँचे तो 591 मीटर पहले से उतारा गया था। तो उसके बाद उसके लड़के ने, अजीत के लड़का राहुल और उसकी माँ ने हम पर हमला कर दिया डोरी उतारने वक्त, और मुझे चोटें आई हैं, 2 डंडे मारे गए हैं, एक पैरों पे और एक कंधे पे। इसके बाद से मैंने MLR कटवारी में एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। पुलिस को शिकायत दी गई है, वो अपने बयान दे दिए हैं, मैंने वो FIR के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई कर दी है, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खाप घसौला की कार्यकारिणी की मीटिंग दादरी की अनाज मंडी स्थित किसान रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। तो खाप प्रधान रणबीर सिंह की अगुवाई में ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मंथन किया गया। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए खाप प्रधान रणबीर सिंह ने ये कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अगर किसान नेता डल्लेवाल को कुछ हुआ तो खापों के सहयोग से किसान आंदोलन दोबारा शुरू कर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज की मीटिंग सर्व जातीय सर्व खाप अठकामा घसौला की दादरी के किसान भवन में आयोजित हुई। उसमें सबसे पहले तो
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान किसान नेता डल्लेवाल जी को स्वस्थ रखें, और हम अपील करते हैं खाप की तरफ से अब डल्लेवाल साहब अपना अनशन ख़त्म करें और सुचारू रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और हम सरकार से भी अपील करते हैं कि डल्लेवाल साहब का अनशन बातचीत करके ख़त्म करवाना चाहिए, नहीं तो डल्लेवाल की खेत को कोई नुकसान होगा तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए सरकार को डल्लेवाल से बात करके अब अनशन खत्म करवाना चाहिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।